ब्रजभूमि की सुगंधित धूल में जन्मे श्री प्रेमानंद महाराज जी बाल्यकाल से ही अलौकिक थे। जहां अन्य बच्चे खिलौनों से खेलते, वहां महाराज जी की आंखों में बस एक ही प्रेम था, श्री राधा कृष्ण का। गांव में अक्सर उन्हें मंदिर में घंटों ध्यानमग्न देखा जाता। कभी कभी बिना कुछ खाए, बिना किसी को बताए, वे मंदिर में बैठ जाते और आंसुओं में भीगते हुए ठाकुर जी के दर्शन करते। लोग कहते, ये बच्चा साधारण नहीं है, ये तो जन्म से संत है। उनकी माता उन्हें बुलाती, बेटा भोजन कर लो। महाराज जी मुस्कुराते हुए कहते, माँ, मुझे ठाकुर जी के चरणों का स्वाद मिल गया है, अब भोजन की क्या आवश्यकता। उनकी ये निश्चल भक्ति ही उनके जीवन की दिशा बन गई। यौवन की दहलीज पर पहुंचते ही संसार के आकर्षणों ने उन्हें छुआ, पर उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। घर वालों ने समझाया, बेटा इतना छोटा है, अभी संसार देखना बाकी है। पर महाराज जी ने दृढ़ स्वर में कहा, मुझे उस संसार की चाह नहीं जहां प्रेम सशर्त है, मुझे तो उस प्रेम की तलाश है जो अनंत है। यही था वो क्षण जब उन्होंने घर, धन, परिवार सब कुछ छोड़कर राधा रानी की सेवा को अपना जीवन बना लिया। वे वृंदावन आ गए, उस पवित्र भूमि में जहाँ हर कण में राधा कृष्ण का नाम गूंजता है। वृंदावन में उनका जीवन अत्यंत सादगीपूर्ण था। न कोई महल, न वस्त्र, न धन, केवल एक झोपड़ी और श्री नाम स्मरण। दिन रात वे साधना में लीन रहते, कभी घंटों ध्यान करते, कभी भूखे प्यासे रहकर भजनों में मग्न हो जाते। लोग धीरे धीरे उनकी ओर खिंचने लगे। एक दिन एक भक्त ने पूछा, महाराज जी, आप दिन भर भूखे क्यों रहते हैं। महाराज जी बोले, जब मन श्री राधा कृष्ण के प्रेम रस से तृप्त हो तो अन्न किसे याद रहता है। धीरे धीरे वृंदावन में उनका नाम फैल गया। लोगों ने प्रेम का सागर कहने लगे। वे न किसी से ऊंच नीच देखते, न जात पात, जो भी आता उन्हें प्रेम से अपनाते। आप ठाकुर जी के अंश है, मैं आप में राधा कृष्ण का स्वरूप देखता हूँ। महाराज जी सिखाते थे, भक्ति केवल मंत्र नहीं, मन की स्थिति है। अगर मन में प्रेम नहीं तो जप व्यर्थ है। वे कहा करते, जो दूसरों में भगवान देख ले वही सच्चा भक्त है। उनकी एक कथा प्रसिद्ध है। एक बार एक व्यक्ति उनसे मिलने आया, बहुत अहंकारी था। वो बोला, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मुझे भगवान का दर्शन चाहिए। महाराज जी मुस्कुराए और बोले, पहले अपने भीतर के अज्ञान को पहचानो, फिर भगवान तुम्हारे पास स्वयं चलकर आएंगे। वो व्यक्ति रो पड़ा और उसी क्षण उसके भीतर परिवर्तन आ गया। यही महाराज जी की शक्ति थी। वे शब्दों से नहीं, प्रेम से हृदय बदल देते थे। प्रेमानंद महाराज जी कहते थे, जहाँ सेवा है वहीं भगवान है। वृंदावन में उन्होंने अनेक गरीब, वृद्ध और अनाथ लोगों की सेवा की। हर सुबह वे स्वयं उन्हें भोजन परोसते और कहते, ये ठाकुर जी का प्रसाद है, प्रेम से ग्रहण करो। उनकी सेवा भावना ने हजारों लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने शिक्षा, गोसेवा और वृक्षारोपण जैसे कार्यों में भी लोगों को जोड़ा। उनका कहना था, भक्ति केवल मंदिर तक सीमित नहीं, धरती और जीवों की रक्षा करना भी भगवान की पूजा है। एक दिन एक भक्त ने पूछा, महाराज जी, प्रेम क्या है। महाराज जी ने मौन होकर आंखें बंद की, फिर बोले, प्रेम वो है जहाँ मैं और तू का भेद मिट जाए, जहाँ बस हम रह जाएं, राधा और कृष्ण की तरह। उन्होंने आगे कहा, प्रेम वो ज्योति है जो हृदय को आलोकित करती है। जब तुम सब में भगवान देखोगे तब सच्चा प्रेम मिलेगा। उनके आंखों से आंसू बह निकले, पर वो आंसू आनंद के थे, विरह के नहीं। उनका चेहरा दिव्यता से चमक उठा। वहां उपस्थित सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। उनका जीवन सिखाता है, प्रेम से बड़ा कोई योग नहीं, सेवा से बढ़कर कोई साधना नहीं। निष्कर्ष, प्रेमानंद महाराज जी का जीवन केवल एक संत की गाथा नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शन है, कैसे एक साधारण मनुष्य भी प्रेम, सेवा और भक्ति से दिव्यता को पा सकता है। जब प्रेम जागता है तब भगवान प्रकट होते हैं।